बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथ मश्क 6 मुकम्मल कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम जायज़ा मश्क को हल करेंगे और इस यूनिट नंबर 6 को मुकम्मल कर देंगे, जो कि हमारे पास तकूनियात है। तकूनियात आज हमारे पास मुकम्मल हो जाएगा जी। जायज़ा मश्क 6 है। सवाल नंबर 1 है इसका। हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगे हैं। तो जुज़ नंबर 1 है इसका, रेडियन में tan इनवर्स 2 की कदर है, यानी कि tan इनवर्स 2 की कदर जो है वो रेडियन में कितनी है, तो वो हमने बतानी है। तो इसको जो है वो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं, इसको आप जो है वो हल करके भी लिख सकते हैं। जैसे ये tan इनवर्स 2 है, अगर इसकी हमें कीमत कही गई है रेडियन में, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेटर के ऊपर tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2। तो ये हमारे पास आ गई जी 63.6349 है। तो इसको हम 63.6349 डिग्री लिखेंगे। तो हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया इसको रेडियन में बताना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है जी, डिग्री ख़त्म किया जाता है और इसको पाई बटा 180 में, क्योंकि रेडियन का मतलब होता है पाई और डिग्री का मतलब 180 है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर रखना है, तो पाई ऊपर रखेंगे। तो इसको ज़रब करते हैं जी, 63.4349 ज़रब पाई तकसीम 180। तो ये हमें जवाब मिल जाएगा 1.107 है। तो इसको 1.11 लिखेंगे, 7 को राउंड ऑफ करके 1 हो जाएगा। तो ये इसका जवाब जो है, यहाँ से मैं ये इसका डी जो है ये इसका सही जवाब है। जो मैंने कहा रेडियन में इसको कैसे किया जाता है, देखें। सबसे पहले आप लिखेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या किया जाता है, अगर हम कैलकुलेटर से करें तो उसके लिए हम इसको ज़रब करते हैं पाई बटा 180 से, और ज़रा में हम लिखेंगे tan इनवर्स 2। तो इक्वल प्रेस करें, आपको डायरेक्ट जवाब मिल जाएगा। तो ये इसका डायरेक्ट करने का हाल कैलकुलेटर से। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। जिस नंबर 1 मुकम्मल हो गया। उसके बाद है जी, कायमा जाविया मुसल्लस में वितर 13 की इकाइयाँ और एक जाविया थीटा जो है वो 30 डिग्री मुखालिफ ज़िला की लंबाई मालूम करें। यानी कि कायमा जाविया मुसल्लस कौन सी होती है, जिसका एक जाविया 90 डिग्री का हो। तो इसमें वितर की लंबाई दी गई है 13 इकाइयाँ, ठीक है, और थीटा दिया गया है 30 डिग्री। हमें कहा गया मुखालिफ इकाइयाँ, यानी कि ये जो है ये कीमत हमें मालूम करनी है, इसकी मुखालिफ ये कीमत मालूम करनी है। इसको नाम दे दें जी ABC। तो इसमें जो है सबसे पहले कौन सा हमारे पास तकूनियात इस्तेमाल होगी, जिसमें हमारे पास अमूद भी हो और वितर भी हो, तो वो होती है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है अमूद बटा वितर। तो साइन थीटा की कीमत 30 डिग्री बराबर अमूद है x बटा वितर कितना है 13। तो 13 तकसीम है, इधर आके 13 ज़रब हो जाएगा साइन थीटा के साथ, साइन 30 डिग्री के साथ बराबर x। तो आप पहले चाहे साइन 30 डिग्री की कीमत मालूम कर लें, तो वो आपके पास आ जाएगी 0.5। तो 13 ज़रब 0.5 बराबर x। तो इसको ज़रब करेंगे 13 को 0.5 से, तो ये जवाब आ जाएगा इसका 6.5। तो x की कीमत 6.5 आ गई, ये भी ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आप डायरेक्ट लिखें 13 ज़रब साइन 30, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा 6.5। तो दोनों तरीके ठीक है, हल कर ले चाहे, और चाहे इसको डायरेक्ट लिख लें, जवाब हमारे पास 6.5 आएगा। तो 6.5 इसका यूनिट क्या था 13 का इकाइयाँ, तो 6.5 के साथ भी इकाइयाँ लगेगा। तो ये जुज़ नंबर 2 जो है इसका मुकम्मल हो गया। उसके बाद है जुज़ नंबर 3। इमारत से 50 मीटर दूर खड़ा शख्स इमारत की चोटी को 45 डिग्री के जाविये पर देखता है। यानी कि ये एक इमारत है, ठीक है जी, कोई भी एक इमारत आप इसको समझ लें। ये मैंने इसकी खिड़की बना दी है, ठीक है, और ये एक दरवाज़ा बन गया। तो ये एक फ़र्ज़ करें इमारत है, और इस इमारत से वो कह रहे हैं कि 50 मीटर कह रहा है, हाँ 50 मीटर दूर खड़ा एक शख्स। यहाँ पर एक शख्स खड़ा है 50 मीटर दूर। वो क्या कर रहा है, इस इमारत की चोटी को 45 डिग्री की बुलंदी पर देख रहा है। यानी कि इसकी जो चोटी है इसको वो देख रहा है 45 डिग्री की बुलंदी पर। तो क्या मालूम करना है जी, जाविये पर देखता है इमारत की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है x, ये मालूम करना है। तो कौन सा है जी, ये हमारे पास ABC। कौन सी तकूनियत इस्तेमाल होगी जिसमें अमूद और कायदा इस्तेमाल हो, तो वो होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा। सो tan थीटा की कीमत 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री है ना, हाँ 45 डिग्री बराबर अमूद है x बटा कायदा कितना है 50। तो 45 tan 45 1, 50 तकसीम है, इधर आके ज़रब होगा एक के साथ बराबर x। तो x बराबर
50 मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया था तो वो भी मीटर में होगा, तो x बराबर आ गया 50 मीटर। तो 50 मीटर कहाँ पर है, ये हमारे पास जुज नंबर ए में दिया हुआ है 50 मीटर। तो ये इसका पार्ट नंबर सॉरी MCQ ए में दिया हुआ है, तो जुज नंबर 3 जो है इसका ये भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू, तो हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। ये हमने 3 फार्मूले इसमें किए थे स्क्वायर वाले, तो उसी में से है तकनीयात के तीनों फार्मूलों में से हमने मश्क मेरे ख्याल में 6.2 या 6.3 में हमने किया, आप देख लेंगे। अब यहाँ से हमें टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं, 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया, 1 के। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसे आएगा, 1 के। तो जुज नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। इस तरह जुज नंबर 5 है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ 3/5 और थीटा जो है एक हादा जाविया, हादा जाविया का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम है, यानी कि ये अगर हमारे पास एक लाइन है तो इसमें थीटा जो है वो क्या है, एक हादा जाविया इस तरह से जो कि 90 डिग्री से कम है। और साइन थीटा जो है वो कितना है, 3/5। तो ये इस तरह से अगर आप इसके लिए एक मुसलस बना लेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये कितना है थीटा, सॉरी इसमें नहीं दिया हुआ, ये मैंने इसको ऐसे 90 लिख लिया, 90 से कम होता है, सॉरी ये मैंने लिखना है 90 से कम होता है, तो मैंने 90 लिख दिया, ये 90 से कम होता है थीटा। तो इसमें क्या है कि हमें दिया हुआ है साइन थीटा जो है 3/5 दो। देखें ये चीज़ें जो है थोड़ी सी मुश्किल हैं, आप साइन थीटा लिखेंगे, ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। साइन थीटा आप लिखेंगे बराबर आ जाएगा 3/5, हमें पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, अमूद बटा वितर के। तो आप अमूद लिखेंगे 3, वितर को लिखेंगे 5, फिर आप जो है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, कीमतें निकालेंगे, तो आपके पास आ जाएगा सी की कीमत 5 का मुरब्बा बराबर ए की कीमत 3 का मुरब्बा जमा बी की कीमत मालूम करनी है 25, ये जमा इधर आके -9 बराबर बी स्क्वायर। तो 25 - 9 16 का जज़र मुरब्बा बराबर बी, तो बी बराबर आ गया 4, ये 4 है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हल वैसे ही आपको बता रहा हूँ मैं। अब कोस थीटा किसके बराबर होता है, कायदा बटा वितर। तो कायदा की कीमत क्या है 4 बटा वितर की कीमत 5, मुरब्बा लेंगे दोनों तरफ, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 16/25। तो कोस स्क्वायर थीटा की कीमत हमें कही गई थी क्या आ गई 16/25। ये तो एक तरीका आ गया जो हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इस सवाल को हल करने का एक और आसान तरीका है, ये मैंने इसलिए जल्दी जल्दी किया क्योंकि ये तरीके हमने पहले बहुत बार किए हुए हैं। इससे आसान तरीका होता है एक जो कि इस सवाल को करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखें हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमें पता है। अब साइन थीटा की कीमत हमें दे दी है 3/5, तो इसका आ गया स्क्वायर क्योंकि ये उस पर स्क्वायर है ना, प्लस में कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 का मुरब्बा 9/5 का मुरब्बा 25। तो कॉज का मुरब्बा कॉज थीटा का मुरब्बा बराबर 25 ज़रा 25 - 9/25, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16/25। तो ये एक आसान तरीका होता है कॉज और साइन की कीमत मालूम करने का। जब भी आपको कॉज या साइन में से किसी एक की कीमत दी हो, दूसरे की कीमत मालूम करनी हो, तो ये तरीका सबसे आसान। अब हमें कॉज स्क्वायर कहा गया तो हमने यहाँ पर रोक दिया, अगर कॉज का कहा जाएगा तो दोनों तरफ जज़रुल मुरब्बा लेंगे, तो कॉज थीटा जो है वो हमारे पास बराबर आ जाएगा 4/5। तो कॉज से साइन की कीमत लेनी हो या साइन से कोस की कीमत लेनी हो तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप मुसल्लस बनाएंगे, कीमतें निकालेंगे, फिर कीमत लेंगे, फिर दोबारा फार्मूला लगाएंगे, ये बहुत मुश्किल और लेंथी होता है। लेकिन क्योंकि हमने कॉज और साइन की कीमत कॉज से साइन या साइन से कोस निकालना है तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि हमें ये नहीं कहा कि आप अमूद मालूम करें या कायदा मालूम करें या वितर मालूम करें, जो कि हम वो फार्मूला लगाएं, ये सबसे आसान है, तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। कोस का मुरब्बा कोस थीटा का मुरब्बा जो है 16/25 है, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद आ जाते हैं जुज़ नंबर 6 पे। अब ये हमारे पास 5π/24 रेडियन, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे हल कर सकते हैं। 5π/24 रेडियन, रेडियन है हमने डिग्री में तब्दील करना है, इसको रेडियन है डिग्री में तब्दील करना है, तो डिग्री में तब्दील करने के लिए अब डिग्री ऊपर आएगा और रेडियन नीचे चला जाएगा। ये कीमतें आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख के भी हल कर सकते हैं, वरना आप पाई से पाई को कट कर दें, 180 को तकसीम करें 24 पर, क्या जवाब आता है इसका 180 तकसीम 24। तो ये हमारे पास आ गया जी 15/2, यानी कि 15/2 कितना हो गया 7.5। ये आपको नज़र आ रहा 7.5 है, 7.5 को हम ज़रब कर देंगे 5 से, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया जी 37.5, 37.5 डिग्री। तो 37.5 डिग्री जो है ये हमारे पास इसका जवाब है। हम यहाँ पर लिख देखते हैं ये 37.5 डिग्री
ये आ जाएगा इस तरह से। अब ये डिग्री में इसको रेडियन में करना है। 292.5 है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर करने लगा हूँ। देखें 292.5 हमने डिग्री से रेडियन में करना है, यानी तो ज़रब करेंगे पाई बटा 180 से, ठीक है। तो ये इसका जवाब अब आ गया जी हमारे पास। रेडियन में कर रहे हैं तो 5.105। तो यहाँ पर 5.105 नहीं है, दूसरी फॉर्म में देखते हैं। 13 पाई बटा 8, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें अब आ गया 13/6 पाई, बट यहाँ पर हमारे पास है 1.625 पाई और 1.6 पाई है, और ये डिवाइड में दिया हूँ। अगर हम पॉइंट में लेके जाते हैं तो फिर नहीं बन रहा। तो असल में है क्या कि वो ना इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। अब देखें डायरेक्ट कर रहे थे, डायरेक्ट हुआ नहीं। 292.5 डिग्री है ना, तो इसको हम 292.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 करेंगे। पाई को कुछ नहीं करना, 292.5 को आप 180 पे डिवाइड करें। 292.5 डिवाइडेड बाय 180। तो अब देखें इसका जवाब क्या है, 1.625। 1.625 और इसके साथ आ गया पाई। तो ये देखें 1.625 पाई। तो ये हमारे पास डी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। तो ये इस तरह से हमने निकाल लिया। अब इसके साथ क्योंकि पाई है ना, तो पाई को हमने नहीं छेड़ना, जो डिवाइड वाली जो वैल्यू है ना सिर्फ उसको छेड़ना है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद है जी जुज़ नंबर 8। दर्ज झेल में से कौन सी एक दुरुस्त तकूनियाती इकाई है। तो ये तकूनियाती इकाइयाँ जो है ये हमने यहाँ पर की हुई हैं। ये मश्क हमारे पास थी जी 6 ये रही 6.2। इसमें ये देखिए ये सारे सवाल हमने किए थे। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि साइन का उलट कॉज, कॉज का उलट साइन, टैन का उलट कॉट, कॉट का उलट टैन, इस तरह से सीकेंड का उलट कोसिकेंड और कोसिकेंड का उलट सीकेंड होता है। तो जो भी थीटा यहाँ पर दिया होगा वो थीटा यहाँ पर होना चाहिए और पीछे होना चाहिए 90 यानी कि पाई/2। तो यहाँ पर देखें सभी में पाई/2 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है थीटा। तो कॉज का उलट साइंस, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कॉज का उलट कॉज नहीं है जी, कॉज का उलट सीकेंड नहीं है, कॉज का उलट कोसिकेंड नहीं है। सो कॉज का होगा साइन आएगा, साइन होगा तो कॉज आएगा, टैन होगा कॉट, कॉट होगा टैन आएगा। इस तरह से कोसिकेंड होगा तो सीकेंड आएगा एंड सीकेंड होगा तो कोसिकेंड आएगा। तो ये होता है जिसका तरीका। उसके बाद आ जाइए साइन 60। साइन 60 के लिए भी हमें पता है, हमने ये किया हुआ है एक्सरसाइज आई थिंक 6.4 है। हाँ ये रहा। तो यहाँ पर हम डिटेल के साथ हमने इन सवालों में इनको हल किया था। ये हमने किस सवाल में मालूम किया था, ये रहा जी जुज़ नंबर 8 में जो है हमने साइन 60 मालूम किया हुआ। वहाँ पर आप जाकर समझ लेंगे 6.4 में। और इसका आंसर क्या आता है, साइन 60 का स्क्वायर रूट 3/2। तो ये मैंने आपको ज़ुबानी भी कहा था इनको याद करना है, तो ये आप याद करें, स्क्वायर रूट 3/2 इसका आंसर आएगा। ये ज़ुबानी ये चीज़ें याद होनी चाहिए। साइन 30 साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 टैन 30 टैन 60। इसी तरह से जो है वो कोसिकेंड सीकेंड और कॉट एंड इनके 45 में भी जो है ये आपको ज़ुबानी आनी चाहिए वैल्यूज़, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो और मैंने वहाँ पर आपको एक वीडियो भी लिंक की हुई है, उसी में 6.4 आई थिंक जो अभी हमने देखी थी 6.4 ही थी ना, कौन सी एक्सरसाइज थी ये भी मैंने आपको बताई है, 6.4 थी शायद। फिर चेक कर लेते हैं, अभी मुझे याद भूल गया। हाँ 6.4 में मैंने एक वीडियो भी लिंक की हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक के नाम से। तो उसमें भी मैंने यही तफसीलन आपको बताया हुआ, तो वहाँ से आप जाके इसको याद करेंगे, इसको समझेंगे। स्क्वायर रूट 3/2 आएगा इसका आंसर। उसके बाद है जी जुज़ नंबर 10, आखिरी जुज़ है इसका। कॉज स्क्वायर 100 पाई, कॉस स्क्वायर 100 पाई और साइन स्क्वायर 100 पाई। अब हमने जो फार्मूला किया था ना वो हमारे पास था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब असल में क्या है कि जो थीटा है ना, थीटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी थीटा की वैल्यू कोई भी हो सकती है। थीटा ज़रूरी नहीं है कि आपका थीटा ही हो। थीटा की जगह आप इसको ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, यानी कि जो भी थीटा की जगह वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह क्या है 100 पाई और यहाँ पर भी क्या है 100 पाई। तो थीटा की वैल्यू 100 पाई है, तो कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई किसके इक्वल होगा 1 के। जैसा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो पाई जो है या 100 पाई है या 50 है या जो भी वैल्यू होगी तो वो भी 1 के इक्वल ही होगी। तो ये हमारा जो सवाल नंबर 1 है ये मुकम्मल हो गया यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 2, इसमें हमें कहा गया दिए गए जावियों को क्या करना है जी। इसका जो नंबर ए है रेडियन में तब्दील करें और जवाब को पाई की शक्ल में लिखें। तो पार्ट नंबर 1 है जी इसका 255 डिग्री, इसको हमने रेडियन में तब्दील करना है और जवाब को पाई की शक्ल में लिखना है। 255 ज़रब, जब रेडियन में तब्दील करेंगे तो रेडियन यानी कि पाई ऊपर आएगा और 180 तकसीम में जाएगा। सो 255 को तकसीम करें 180 पे, 255 तकसीम 180, तो ये आ जाएगा 17/12। तो इसका मतलब है कि किस पर ये तकसीम क्या है, ये इसको
ये मेरे ख्याल में 15 पे तकसीम किया गया शायद, हाँ मेरे ख्याल में 15 पे ही है। तो ये 15 पे तकसीम करेंगे 255 को और 180 को, तो ये आ जाएगा 255 को 15 पे तकसीम करेंगे 17, और ये साथ में पाई बटा 180 को 15 पे तकसीम करेंगे तो 12। सो ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 1 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ आप जो है यहाँ पर लिख देंगे रेडियन, उर्दू में लिख लें चाहे इंग्लिश में RAD लिख दें या उर्दू में रेडियन लिख देंगे, तो ये रेडियन में आ गया हमारे पास। तो ये जी हमारे पास इसका जुज़ नंबर 2 स्क्रॉल करेंगे, हमारे पास क्या है जी कीमत 75 डिग्री 45 मिनट। पहले तो इसको डिग्री में लेके जाएंगे, 75 डिग्री 45 को तकसीम करेंगे 60 पे। यहाँ इसको आप जो है पहले जमा में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख लेंगे 75 डिग्री जमा 45 मिनट। ये एक स्टेप यहाँ पर मिस हो गया, ये आप लिख लेंगे जमा। सो ये अब डिग्री जो है मिनट जो है ये अब डिग्री में चला गया क्योंकि हमने इसको 60 पे तकसीम कर दिया, तो ये भी अब डिग्री हो गया। सो 75 डिग्री इसमें जमा करेंगे 45 तकसीम 60, 45 तकसीम 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.75 डिग्री। सो 75 में इसको जमा करेंगे 0.75 को, तो ये 75.75 डिग्री आ जाएगा। रेडियन में तब्दील करना है तो 75.75 ज़रब पाई बटा 180। सो 75.75 को 75.75 को तकसीम करेंगे 180 पे, तो ये आ जाएगा 101 बटा 240। 101 इसके साथ पाई बटा में 240, और ये है जी रेडियन, रेडियन कह लेंगे या RAD इसको आप लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 3, जुज़ A का आखिरी जुज़ है। तो क्या है जी हमारे पास 142.5 डिग्री, तो 142.5 ज़रब पाई बटा 180। अब ये रेडियन में हो गया, तो 142.5 को तकसीम करेंगे हम 180 पे, तो ये हमारे पास 142.5 तकसीम 180, तो ये आ गया 19 बटा 24। तो 19 पाई बटा 24, ये आप देख सकते हैं ये कीमत 142.5 तकसीम 180 किया है, तो ये आ गया है 19 बटा 24। तो ये हमारे पास जो है इसका जुज़ नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो गया, और इसके साथ जुज़ A जो है ये मुकम्मल हो गया, जिसमें मैं कहा गया था रेडियन में तब्दील करना है और पाई की शक्ल में। सो ये जुज़ नंबर A मुकम्मल हो गया। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर B, रेडियन से डिग्री में तब्दील करें और जवाब डिग्री मिनट और सेकंड में लिखें। तो रेडियन में दिया हुआ है जी हमारे पास पहला जुज़ है इसका 17 पाई बटा 24। तो डिग्री में करना है तो 17 पाई बटा 24 को ज़रब करेंगे 180 डिग्री बटा पाई से, तो पाई से पाई कट गया। 180 डिग्री को 24 पे तकसीम करें, 180 तकसीम 24, 180 तकसीम 24, तो ये आ जाएगा 15 बटा 2, 15 बटा 2 यानी कि 7.5। तो 17 ज़रब 7.5, 17 ज़रब 7.5 करते हैं, 17 ज़रब 7.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 127.5, 127.5 डिग्री। तो इसको लिखेंगे 127 डिग्री जमा 0.5 डिग्री। तो 127 डिग्री, क्योंकि हमने इसको करना है डिग्री मिनट सेकंड में, जमा 0.5 ज़रब 60, अब ये हो गए मिनट। तो 127 डिग्री और जमा 60 को 0.5 से ज़रब करेंगे, ज़रब 0.5, तो ये आ जाएगा 30 मिनट। तो 127 डिग्री 30 मिनट, तो ये डिग्री मिनट सेकंड में जो है ये आ गया। बाकी आप 0 सेकंड भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि सेकंड है ही नहीं, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस 127 डिग्री और 30 सेकंड, जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 2, 7 पाई बटा 12। तो 7 पाई बटा 12 को ज़रब करेंगे 180 डिग्री बटा पाई से पाई कट गया। 180 को तकसीम करते हैं 12 पे, 180 तकसीम 12, तो इसका जवाब आ गया जी 15। तो ये 7 ज़रब 15 डिग्री, 15 को ज़रब करते हैं 7 से, 7 ज़रब 15, 7 ज़रब 15, तो ये आ गया 105 डिग्री। तो बस ये हमारे पास 0 मिनट 0 सेकंड आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, वरना 105 डिग्री काफ़ी, क्योंकि इशारिया में नहीं है तो डिग्री मिनट सेकंड यही है, डिग्री ही आएगा। तो जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 3 आखिरी जुज़ है, स्क्रॉल करेंगे 11 पाई बटा 16। तो ये आ जाएगा 11 पाई बटा 16
ज़रब 180 डिग्री बटा पाई। पाई से पाई कट गया, 180 को 16 पे तकसीम करें, 45/4 आ जाएगा। 45/4 को इशारिया में तब्दील करते हैं, 11.25। 11 ज़रब 11.25। तो 11 ज़रब 11.25 करते हैं तो इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास 123.75। 123.75 ये डिग्री है, ठीक है। तो इसको हमने करना है मिनट सेकंड में तब्दील। तो 123 डिग्री जमा 0.75 डिग्री। तो 123 डिग्री जमा इसको मिनट में करने के लिए 0.75 को ज़रब करेंगे 60 से। तो अब ये मिनट हो गया है। तो 0.75 इसको ज़रब करते हैं हम 60 से, तो ये आ जाएगा 45। 123 डिग्री जमा 45 मिनट। तो जमा का लामा ख़त्म करेंगे, 123 डिग्री 45 मिनट, ये है हमारे पास इसका आंसर डिग्री मिनट सेकंड में। जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हुआ है, इसके साथ जुज़ नंबर बी मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 3, दर्ज झेल तकूनियाती इकाइयों को साबित करें। जुज़ नंबर 1 है जी इसका साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा और बराबर है जी 1 जमा कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये जो सवाल होते हैं ना, इनको हल करना बहुत आसान होता है। इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह का जो भी सवाल आ जाए ना, जिसमें जो है वो एक मतलब साइन या कोस में एक कीमत ऊपर और एक जो है वो नीचे माइनस में आ जाए एक के साथ, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको सिंपल जो है नीचे वाली अलामत का साइन जो है वो तब्दील कर दें। जैसे ये माइनस है ना, तो इसको कर दें जमा कॉस थीटा और इसी से इसको तकसीम कर दें। तो ये होती है इसकी एक ट्रिक, ताकि हम इसको जो है वो इसको ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमें ऊपर चाहिए 1 जमा कोस थीटा। तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन कोस थीटा जो है इसका साइन तब्दील करके उस ज़रब और तकसीम कर दें, या ऐसे कह लें कि भी हमें ऊपर 1 जमा कोस थीटा चाहिए, तो हमने 1 जमा कोस थीटा ऊपर लिखा तो उसको नीचे भी साथ लिखना पड़ा। तो अब ये हमारे पास ये क्या है, साइन थीटा इंटू 1 जमा कॉस थीटा और बटा में ये देखें, ये 1 माइनस बी इंटू ए जमा बी। ए माइनस बी इंटू ए जमा बी किसका फार्मूला होता है, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। तो ये अब हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। हम जानते हैं साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से अगर हम कॉस को उधर लेके जाएं तो ये साइन स्केयर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्केयर की थीटा क्या बनी हमारे पास, साइन स्केयर थीटा। तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में क्या है, साइन स्केयर थीटा। तो ये साइन थीटा इस स्केयर से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया, 1 जमा कॉस थीटा और बटा में रह गया साइन थीटा। तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड बस साबित हुआ। ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में हमारे पास यही कीमत थी, 1 जमा कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया, जुज़ नंबर 1 इसका मुकम्मल हो गया। तो ये है हमारे पास जुज़ नंबर 2, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, साइन थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा माइनस साइन थीटा। हम जानते हैं कोसिकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंड थीटा इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के। ये मैंने इसलिए इसको लिखा क्योंकि यहाँ पर जब बाकी के साइन है तो इसको भी हम साइन में तब्दील कर लेते हैं, हो सकता है कि हमारे पास आसानी से हल हो जाए। सो साइन थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसका एलसीएम लेंगे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन मल्टीप्लाई साइन साइन स्केयर थीटा और बटा में आ जाएगा साइन थीटा। ये आ गया इसका एलसीएम, या इसको आप जुज़ाफ़ अकल भी कहते हैं। तो हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्केयर थीटा बराबर किसके होता है, कॉस स्केयर थीटा के, क्योंकि हमारे पास कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा जो है ये बराबर होता है 1 के। तो साइन स्केयर थीटा इधर प्लस है, इधर जाए क्या होगा माइनस, तो कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा जो है ये कॉस स्केयर थीटा के बराबर होता है, वही फार्मूला है साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर का। तो अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास साइन थीटा ज़रब और साइन थीटा तकसीम कट जाएंगे और ये हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्केयर थीटा के। हम जानते हैं कॉस स्केयर थीटा बराबर होता है 1 बटा सीकेंड स्केयर थीटा। इसको मैंने इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि हमारे पास जवाब इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे 1 बटा सीकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
बस साबित हुआ। और सवाल नंबर 3 का जो जुज़ नंबर 2 है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 3, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। कोसिकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा बटा कोसिकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा। हम जानते हैं कोसिकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, क्योंकि हमें टैन चाहिए तो मतलब साइन ओवर कोस, तो इसको साइन में इसको कोस में तब्दील करेंगे। ये 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। और ये सीकेंड थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है हमें टैन चाहिए तो टैन के लिए हमें साइन ओवर कॉस की वैल्यू चाहिए ही होंगी। तो ये अब हमारे पास कोसिकेंड 1 ओवर साइन थीटा हो जाएगा, माइनस सीकेंड है तो 1 कॉस थीटा इसको लिखेंगे, तकसीम कोसिकेंड है इसको 1 साइन थीटा लिखेंगे, जमा सीकेंड है तो 1 कॉस थीटा लिखेंगे। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसका एलसीएम है। और ऊपर हमारे पास क्या कीमत रहेगी है जी, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा, क्योंकि इन दोनों का लिया जुज़ाफे का। साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 कोस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 साइन थीटा आ गया। इसी तरह से तकसीम में जो हमारे पास कीमतें हैं वो लिखेंगे हम। ये हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर रह जाएगा जी कॉस थीटा जमा साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया जी, हमने इनको जुज़ाफे कर ले लिया। अब देखें हमारे पास जवाब क्या है। असल में हमने कीमत वो बनानी होती है जो हमने राइट हैंड साइड पे जो हमें दी गई, हमें बनाना है टैन, यानी कि यहाँ पर हमें चाहिए साइन ओवर कोस। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग करें तो ये क्या आ जाएगा, साइन इंटू साइन बटा कोस। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये देखें ये साइन और ये साइन, क्योंकि ये जो कीमत है ये इस तरह से होता है कि ये कीमत इससे ज़रब होगी और ये कीमत ऊपर वाली से ज़रब होगी। ये दो आपस में ज़रब होंगी, ऊपर वाली और नीचे वाली आपस में ज़रब होगी। कैसे, ये देखें, इसको मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। अगर हमारे पास हो ए बटा पी बटा सी बटा डी, तो इसको हम जो तकसीम है इसको हम लिखते हैं ज़रब, और ये जो कीमत है ये उलट हो के आ जाती है। तो देखें डी जो है ये ऊपर ए के साथ और सी जो है ये बी के साथ ज़रब होगा। तो ये इनका तरीका होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो कीमत है ये ऊपर वाली के साथ जाकर ज़रब होगी, ये इसके साथ ज़रब होगी, मतलब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे। तो यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा को हम यहीं से काट देंगे, ज़रब करके उलट लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट हमने यहीं से काट दिया इनको। बाकी जो है इनको अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि हमें बनाना है टैन थीटा। तो ये हमारे पास कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा, उसके बाद माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है दोनों के नीचे आ गया। इसी तरह से नीचे वाली जो कीमतें हैं इधर भी कॉस थीटा दोनों के नीचे लिखेंगे, कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा जमा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। कॉस थीटा से कट गया, एक रह गया, माइनस में साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन यहाँ पर लिख लेते हैं, हम जानते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है, टैन थीटा के। तो इसको लिखेंगे टैन थीटा बटा कोस थीटा कट गया, एक रह गया, ये जमा साइन थीटा बटा कोस थीटा ये हो जाएगा टैन थीटा बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि यही हमें बनाना था। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी के लिए हमने साइन को सिर्फ साइन से काटा, कोस को नहीं काटा। तो बस साबित हुआ और ये हमारा जुज़ नंबर 3 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 4, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को इस्तेमाल करेंगे, टैन थीटा जमा कॉट थीटा। सो टैन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा जमा कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, टैन का उलट होता है तो ये कॉस थीटा ऊपर आएगा और साइन थीटा जो है ये नीचे चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका लेंगे जुज़ाफ़े का, ये एलसीएम आप कह सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा। सो यहाँ पर साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा तो ये साइन स्केयर थीटा हो जाएगा, जमा कॉस थीटा ज़रब कॉस थीटा तो ये कॉस स्केयर थीटा हो जाएगा। हम जानते हैं साइन स्केयर थीटा जमा कॉस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और बटा में साइन थीटा पहले लिख लेते हैं, कॉस थीटा को बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जवाब में साइन थीटा पहले कॉस थीटा बाद में। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड, बस साबित हुआ और जुज़ नंबर 4 भी मुकम्मल हुआ। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 5, इसको हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी लेंगे हम, बराबर है जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में है जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जमा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
और बटा में है कॉस थीटा जमा साइन थीटा। तो इजाफा कर लेंगे जिसको आप एलसीएम भी कहते हैं, क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जमा साइन थीटा। ठीक है, ये इसका आ गया इजाफा कर लिया एलसीएम। तो क्रॉस ज़रब करते हैं इनको, तो ये ज़रब होंगे कॉस थीटा जमा साइन थीटा, कॉस थीटा जमा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा जमा साइन थीटा की पावर 2। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप कहते हैं इन दोनों को ऊपर वाली वैल्यू से ज़रब करके नीचे वाली पे तकसीम करना है, तो ये माइनस वाली कट गई, बाकी ये 2 रहेगी। जमा में यहाँ पर भी सेम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका आ जाएगा स्केयर, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, और जमा वाली जो है यहाँ से ये कट जाएगी, तो ये हमारे पास रहेगी। अब ए जमा बी का फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्केयर जमा 2 ए बी जमा बी की पावर 2, और ये जमा, अब ये ए की पावर 2 माइनस है तो माइनस 2 ए बी, और जमा में आ जाएगा बी की पावर 2, और जो बटा में कीमतें हैं ये ए माइनस बी, ए जमा बी किसके बराबर होता है, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों तो कट गई यहाँ से। तो अब हमारे पास ये हमारे पास आ गया साइन स्केयर थीटा, ये जमा में कॉस स्केयर थीटा, फिर ये जमा में साइन यहाँ से ले लें, ये साइन स्केयर थीटा, और ये जमा में कॉस स्केयर थीटा, बटा में ये अब हमें वैल्यू किस में चाहिए, हमें चाहिए कीमत साइन में, कॉस में नहीं चाहिए। तो कॉस की कीमत यहाँ पर दर्ज करना होगी हमें, कॉस में हमें जवाब नहीं चाहिए। तो कॉस की कीमत क्या होती है, कॉस स्केयर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा है, क्योंकि ये कीमत क्या होती है, साइन स्केयर थीटा जमा कॉस स्केयर थीटा। तो ये जो साइन स्केयर जमा का होता है ये इधर आकर माइनस का हो गया, तो ये हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई है। तो कॉस की कीमत क्या है, 1 माइनस साइन की पावर 2 थीटा माइनस, और ये जो साइन की पावर 2 थीटा है ये लिखेंगे, इनके यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हम जानते हैं साइन स्केयर थीटा जमा कॉस स्केयर थीटा बराबर 1। तो ये जमा था इधर आके माइनस हो गया, और यहाँ पर साइन स्केयर थीटा जमा कॉस स्केयर थीटा की कीमत भी हमारे पास 1 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, 1 जमा ये किसके बराबर है, 1 के, बटा ये 1 माइनस साइन स्केयर तो ये माइनस 2 साइन की पावर 2 थीटा। तो ये 1 जमा 1 हो जाएगा 2, बटा 1 माइनस 2 साइन की पावर 2 थीटा बराबर है जी राइट हैंड साइड बस साबित हुआ। तो ये तो हमने यहाँ पर साबित करना था, ये आप देख सकते हैं यही कीमत है हमारे पास राइट हैंड साइड में, ये हमने निकाल ली। जुज़ नंबर 5 जो है ये भी मुकम्मल हो गया। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 6 आखिरी जुज़ है, इसको हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये 1 जमा कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें पता है जब भी हमारे पास इस तरह की कीमत आती है तो हम नीचे वाली कीमत का साइन तब्दील करते हैं और उसके साथ ज़रब और तकसीम कर देते हैं, जिसको हम पहले कांजुगेट भी कहते थे, शायद आपको याद होगा। तो यही तरीका हर जगह इस्तेमाल होता है। हमने जितने भी सवाल हल किए हैं, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो नीचे वाली अलामत का साइन तब्दील करके दोनों के साथ जो है ज़रब करते हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 जमा कॉस थीटा की पावर 2 और बटा में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 1 जमा कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 जमा कॉस थीटा, यहाँ पर ऊपर फार्मूला ओपन करेंगे, ए की पावर 2 जमा 2 ए बी जमा बी की पावर 2 बटा में आ जाएगा ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। तो अब ये हमारे पास 1 की पावर 2 है तो 1 आ जाएगा जमा 2 इंटू कॉस थीटा जमा में कोस की पावर 2 थीटा बटा में 1 माइनस कोस की पावर 2 थीटा जो है ये बराबर होता है साइन की पावर 2 थीटा। तो इसको लिखेंगे साइन की पावर 2 थीटा। तो इनको अलग अलग कर लेते हैं, सबके नीचे अलग से लिखेंगे 1 बटा साइन की पावर 2 थीटा जमा में 2 इंटू यहाँ पर 1 बटा साइन थीटा अलग कर लेते हैं और कॉस बटा साइन थीटा अलग कर लेते हैं, कॉस थीटा बटा
साइन थीटा, क्योंकि कोस बटा साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। 1/sin थीटा को हम कोसिकेंट लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा को हम कॉट लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। और जमा में कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 1/sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जमा 2 1/sin थीटा किसके बराबर होगा, कोसिकेंट थीटा के, साइन कोस बटा साइन कोट के, और अगर स्क्वायर आ जाएगा तो फिर ये भी कॉट स्क्वायर थीटा के। तो ये देखें ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर फार्मूला बन गया। तो इसको हम लिखेंगे ए जमा बी होल स्क्वायर, तो ये बराबर है राइट हैंड साइड पास साबित हुआ। तो ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में यही कीमत है। तो ये हमने यहाँ पर मालूम कर ली। जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हुआ, इसके साथ सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 4। अगर tan थीटा बराबर हो 3/2 हो तो बाकी तकुनियाती निस्बतें मालूम करें जब थीटा पहले रबा में हो। थीटा पहले रबा में होने का मतलब यह है कि कीमतें सारी पॉजिटिव है, क्योंकि दूसरे तीसरे चौथे रबा में कुछ कीमतें नेगेटिव होती हैं, यानी माइनस में होती हैं। तो अभी हम क्योंकि उस लेवल तक नहीं पहुँचे, तो अभी आप बस यही समझें जो उसने कहा है कि भाई तकुनियाती निस्बतें मालूम करें। सबसे पहले तो हमें एक मुसल्लस बनानी होगी, कायमा ज़ाविया मुसल्लस। यहाँ पर इसको हम कहेंगे ए, इस मकाम को कहेंगे बी, इसको कहेंगे सी। यहाँ पर 90 डिग्री का ज़ाविया होगा, इसके सामने वाला सी हाइपोटीनियस या वितर कहेंगे, ए के सामने ए अमूद या आप इसको जो है वो परपेंडिकुलर कहेंगे, और बी के सामने बी, इसको आप बेस या कायदा कह सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर जो है हमें दिया हुआ tan थीटा। tan थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है a बटा बी के, और ये बराबर किसके है, 3/जज़रुल मुरब्बा 2। तो a की कीमत 3, b की कीमत जज़रुल मुरब्बा है 2 का। तो फार्मूला हमें पता है, हम जानते हैं c की पावर 2 बराबर a की पावर 2 जमा b की पावर 2। तो c की पावर 2 बराबर a की कीमत कितनी है 3, इसकी पावर 2 आ जाएगी, जमा b है जज़रुल मुरब्बा 2, इसकी पावर 2। तो c बराबर 3 की पावर 2 9 जमा जज़रुल मुरब्बा 2 से कट गया 2, और इसका जज़रुल मुरब्बा बराबर आ जाएगा जज़रुल मुरब्बा 11। तो c की कीमत आ गई जज़रुल मुरब्बा 11। बाकी के तकुनियाती निस्बतें हमने मालूम करनी है, कौन कौन सी होती हैं जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सारी। चले मैं यहीं पर इनको मुकम्मल करने जा रहा हूँ, अगले पेज पर ना ही जाना पड़े। तो ये हमारे पास सबसे पहले होगा साइन थीटा, उसके बाद आ जाएगा कॉस थीटा, उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं कोसिकेंट थीटा, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं सीकेंट थीटा, और यहाँ पर लिख लेते हैं कॉट थीटा, क्योंकि हमने कीमतें लिखी हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं। बस अगले पेज पर जाएंगे फिर कीमतें ढूंढते फिरेंगे। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, a बटा सी अमूद बटा वितर। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, b बटा सी यानी कि कायदा बटा वितर। कोसिकेंट थीटा साइन का उलट होता है तो c बटा a आ जाएगा, सीकेंट थीटा कोस का उलट होता है तो c बटा b आ जाएगा, और कॉट थीटा tan का उलट होता है तो b बटा a आ जाएगा। तो कीमतें दर्ज करते हैं जी। a की कीमत है हमारे पास 3 बटा सी की कीमत जज़रुल मुरब्बा है 11 का, ये इसका जवाब आ गया है। इसी तरह से कॉस थीटा बी की कीमत जज़रुल मुरब्बा 2 बटा सी की कीमत जज़रुल मुरब्बा 11, तो ये इसका जवाब है। अब इसको एक ही स्टेप में भी लिख सकते हैं इस तरह से, 2/11 इसका जज़रुल मुरब्बा, तो ये भी ठीक है, और इस तरह से लिख देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी कोसिकेंट पर। तो कोसिकेंट में सी की कीमत है जज़रुल मुरब्बा 11, और बटा में ए की कीमत है 3, ये इसका जवाब है। सीकेंट इसका उलट है, तो उसका आंसर था 2/जज़रुल मुरब्बा 11, तो इसका जज़रुल मुरब्बा 11 बटा जज़रुल मुरब्बा 2, या आप इसको लिख सकते हैं 11/2 का जज़रुल मुरब्बा, ये इसका जवाब है। इसी तरह से कोट b बटा a है, तो b की कीमत जज़रुल मुरब्बा 2 बटा में a की कीमत है 3, तो ये इसका आंसर है। तो टोटल हमारे पास 6 तकुनियाती निस्बतें होती हैं, एक हमें दे दी गई थी, बाकी 1 2 3 4 5 हमने मालूम कर ली। तो 6 की 6 हमारे पास मुकम्मल हो गई, और सवाल नंबर 4 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 5। ज़मीन पर एक मकाम से 30 मीटर ऊंची इमारत की चोटी का ज़ाविया 28 डिग्री है। इमारत की बुनियाद से मकाम कितना दूर है, यानी कि अगर एक इमारत है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर, चले मैं एक इमारत बना लेता हूँ ताकि जो है वो आपको समझने में आसानी हो। कि फ़र्ज़ करें ये एक इमारत है, ये इसकी एक खिड़की है जी, और ये है जी इसका दरवाज़ा, ठीक है। तो ये एक इमारत है, ठीक है। इस इमारत की बुलंदी कितनी है,
30 मीटर। वो कह रहे हैं इससे एक मकाम है, जैसे कि फ़र्ज़ करें ये एक मकाम है, सो यहाँ से जो यहाँ तक जो ज़ाविया होगा, ये वाला जो ज़ाविया है, और यहाँ से इस मकाम को यहाँ पर मिलाने से ये जो ज़ाविया बनेगा, ये उसने कहा है कितने डिग्री है, 28 डिग्री है। इमारत की बुनियाद से मकाम कितनी दूर है, यानी कि ये जो इमारत है यहाँ से ये जो मकाम है ये कितनी दूर है, ये हमने मालूम करना है। इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, इसको सी का नाम दे दें, या इसको बी और इसको सी कह दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये जो है ये हमारे पास इसका है जी, ये जो हाइट है 30 मीटर इसकी है। ये हाइपोटेन्यूस नहीं है, मतलब वितर नहीं है, मतलब आप कहीं वितर ना इसको समझ लें। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास इसमें बुनियाद कौन सी इस्तेमाल होगी अमूद और कायदा के लिए। तो हमारे पास है मेजरमेंट एंगल ए बराबर है 28 डिग्री, और मेजरमेंट लाइन है बी सी, ये कितनी है 30 मीटर। मेजरमेंट लाइन ए बी जो है बराबर एक्स जो है ये हमने मालूम करना है। हम जानते हैं टैन थीटा जो है ये बराबर होता है अमूद बटा कायदा। सो टैन थीटा की कीमत 28 डिग्री बराबर अमूद कितना है 30 बटा कायदा कितना है एक्स, यानी कि हमने मालूम करना है। सो टैन 28 जो है ये हम मालूम कर लेते हैं। टैन 28 कितना होता है, टैन 28 तो ये आ जाएगा 0.5317, 0.5317 बराबर 30 बटा एक्स। तो एक्स तकसीम है इधर आके ज़रब हो जाएगा बराबर 30 बटा ये जो ज़रब है इधर आके तकसीम 0.5317। तो 30 को तकसीम करते हैं हम, तकसीम 0.5317, तो ये आ जाएगा 56.42, 56.42 मीटर जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। एक्स कितना है 56.42 मीटर, यानी कि ये जो मकाम है ये इस इमारत से 56.42 मीटर के फासले पर है। तो सवाल नंबर 5 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 6। आखिरी सवाल है, दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी, यानी कि एक दीवार है, ठीक है, उसके साथ एक सीढ़ी लगी हुई है। ये फ़र्ज़ करें ये एक सीढ़ी जो है ये दीवार के साथ लगी हुई है। तो दीवार के साथ एक सीढ़ी है जी, ज़मीन के साथ 65 डिग्री का ज़ाविया बनाती है। तो ये क्या कर रही है, ये इस ज़मीन के साथ 65 डिग्री का ज़ाविया बनाती है। अगर सीढ़ी 10 मीटर लंबी है, अगर ये सीढ़ी 10 मीटर लंबी है तो दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, ये जो ऊंचाई है ये हमने मालूम करनी है कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो ए बी सी जो है ये हमने एक मुसल्लस बना लिया। इस मुसल्लस को जो है वो अब हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं जी मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास दिया हुआ है 65 डिग्री, और मेजरमेंट लाइन ए सी हमारे पास मौजूद है 10 मीटर। मेजरमेंट लाइन बी सी जो है बराबर एक्स जो है ये हमने मालूम करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अमूद और वितर किस में इस्तेमाल होता है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है ये बराबर होता है अमूद बटा वितर के। सो साइन थीटा 65 डिग्री बराबर अमूद कितना है एक्स बटा वितर कितना है जी 10। तो साइन 65 जो है इसको मालूम कर लेते हैं, साइन 65 डिग्री ये आ जाएगा 0.9063, 0.9063, और इसके साथ ज़रब करेंगे 10 को, 10 तकसीम इधर आके ज़रब बराबर एक्स, 10 के साथ ज़रब करेंगे तो ये ज़रब 10 कर लेते हैं इसको, तो ये 9.063 आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं 9.06 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर 9.06 मीटर। तो दीवार तक 9.06 मीटर तक जो है ये जाएगी। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। सवाल नंबर 6 जो है ये मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारी जो जायज़ा मश्क 6 है मुकम्मल होगी। ये सवाल आखिर है इस मश्क का, और ये मश्क आखिरी है हमारे इस यूनिट की। तो हमारा यूनिट नंबर 6 जो है ये भी मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम यूनिट नंबर 7 जो है उसको शुरू करेंगे, जो कि हमारे पास महददाती ज्योमेट्री, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज अगले यूनिट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।